हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आरएचएस यूनिवर्सिटी ने जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी है। अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिए गए हैं 31 अक्टूबर को। अब अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद में आपको एडमिशन कराना होता है कॉलेज में, रिपोर्टिंग करानी होती है। आपको रिपोर्टिंग कैसे करानी है, रिपोर्टिंग कराने के लिए आपको क्या करना होगा, कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊँगा आपको जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कहाँ बनवाने हैं, कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कैसे करें उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो राउंड सेकंड है उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी मैं आपके सामने जो अलॉटमेंट लेटर है वो ओपन करके और उसमें जो मेंशन किया गया यूनिवर्सिटी ने वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम अलॉटमेंट लेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉटमेंट लेटर आपके सामने ओपन हो चुका है। अलॉटमेंट लेटर में क्या मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट दिस अलॉटमेंट लेटर। यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर है ये, इसका प्रिंट आउट लेना आपको रिक्वायर्ड है। साथ ही में आप रिपोर्टिंग कब से कब तक करा पाओगे, बिटवीन 4 नवंबर से 12 नवंबर 5 PM तक, यानी कि 5 PM तक आप 12 नवंबर को रिपोर्टिंग करा पाओगे। विथ प्रिंट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। किस किस की प्रिंट कॉपी होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, अंडरटेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए। अंडरटेकिंग जो परफॉर्मा है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कंप्लीट। फीस आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है कॉलेज की ओर से। इसलिए आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने होंगे। डॉक्यूमेंट पे हम बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कैसे करे स्टूडेंट। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन एट द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन राउंड फर्स्ट, यानी कि जो राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यानी कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद में यदि आप रिजाइन करते हैं कॉलेज को तो भी सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यानी कि फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया आपने कॉलेज और रिजाइन कर दिया, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में रिजाइन कर दिया तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दो कंडीशन दी है कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही होगा। पहली बात, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और रिजाइन कर देते तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तब भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पर मेंशन किया है। आप अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुए है उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर भी दी हुई है, तो फीस स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस दी गई है वो यहाँ पर फिक्स है फीस स्ट्रक्चर बेस्ड नर्सिंग कोर्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस डिसाइड की गई है वो फीस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयज़ जनरल OBC MBC EWS 4 कैटेगरी के जो बॉयज़ है उनकी जो फीस है वो रहने वाली है 51,000 रुपये। 51,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको दिखाई दिया कि 50,000 रुपये पर एनम प्लस में कौशल मनी। जो गवर्नमेंट कॉलेज की कौशल मनी होती है वो 1,000 है। गवर्नमेंट कॉलेज कौशल मनी जो है 1,000 रुपये है। तो टोटल आपके जो फीस लगने वाली है वो लगेगी
51,000 रुपये, यानी कि 50,000 प्लस 1,000 यानी 51,000, टोटल 51,000 रुपये आपके फीस लगने वाली है। जनरल कैटेगरी के बॉयज़, ओबीसी कैटेगरी बॉयज़, एमबीसी कैटेगरी बॉयज़, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बॉयज़, इनकी फ़ीस जो है 51,000 रुपये लगने वाली है। इसके बाद में हम बात करें एसटी एससी बॉयज़, एसटी एससी बॉयज़, साथ ही में ऑल गर्ल्स, यानी कि एसटी एससी कैटेगरी के बॉयज़ और ऑल कैटेगरी की गर्ल्स, यानी कि सभी कैटेगरी की जो गर्ल्स है उनकी फ़ीस कितनी लगने वाली है? 20,000 रुपये तो आपकी जो है कॉलेज में नॉर्मल फ़ीस है पर एनम, प्लस में 1,000 रुपये जो है आपकी कौशल मनी है, यानी कि 21,000 रुपये आपकी जो है टोटल फ़ीस लगने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फ़ीस है टोटल एसटी एससी कैटेगरी के बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स की जो है 21,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। 21,000 रुपये, ये आपकी फ़ीस के बारे में बात हुई। कंप्लीट समझ में आया होगा आपको? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बताइएगा कि किस स्टूडेंट को कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिला है, ताकि उसके आधार पर आपको जो न्यू स्टूडेंट है और उनको कट ऑफ का एक आइडिया दिया जा सके। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की। प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है? प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं 95,000 रुपये, प्लस में क्या है? प्लस में कौशल मनी आपकी, यानी कि 95,000 रुपये आपकी जो है प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस लगेगी। उसके अलावा आपकी जो कौशल मनी है, कॉलेज वाले कौशल मनी लेते हैं, कितने लेते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। कौशल मनी जितनी लेते हैं वो कौशल मनी, साथ ही में 95,000 रुपये फ़ीस आपकी है कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की। ये जो फ़ीस है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 95,000 रुपये प्लस कौशल मनी, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। और जो राजमेश कॉलेज है, राजमेश, उनमें फ़ीस कितनी लगने वाली है? उनमें भी सेम गवर्नमेंट के बराबर लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 रुपये प्लस कौशल मनी और 20,000 रुपये प्लस कौशल मनी एसटी एससी बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स के लिए। इसके बाद कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अलॉटमेंट लेटर में जो मेंशन किया है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू पे फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस है फिक्स की गई है वो आपको पे करनी होगी। डेट ऑफ इसके बाद में एकेडमिक सेशन 2024-25 ये यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या दिया गया है यहाँ पर? एनी कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी सीट के अगेंस्ट कॉलेज अलॉट हुई है इफ़ नॉट वेरीफाइड अर्लियर, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट सही नहीं है और अगेंस्ट आपकी जो फीस कॉलेज अलॉट होती है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। वेरीफाई अर्लियर अक्टूबर 2024 बाय मेडिकल बोर्ड जयपुरिया, यहाँ पर यानी कि जयपुरिया में आपको जो है वो चेक करवा लेना है। इसके बाद में बिफोर जॉइनिंग एट द राउंड फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज रिक्वायरमेंट फिजिकल प्रेजेंट हिम हर अलॉन्ग विथ हर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको एक बार जयपुरिया हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें आपको जाके और फिजिकल प्रेजेंट होना होगा आपको, साथ ही में जो सर्टिफिकेट आपका वो ले जाना होगा, आपको चेक करवा लेना है। ये यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने। इसके बाद में अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी सीट विल बी कैंसिल्ड एंड हर विल एलिजिबल पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग प्रोसेस ऑन नॉन पीडब्ल्यूडी सीट ऑन फिलिंग फ्रेश चॉइस इन राउंड 2, यानी कि राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिल कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल में, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देख सकते हैं,
इसमें जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट ऑल कॉलेज के लिए आपको रेडी करवाने होंगे। यानी किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो उनमें आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करवाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 1 नंबर पर है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको बनवाना होगा। ये कहाँ से बनेगा? आपके पास में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ से आप ये बनवा सकते हो। साथ में इसमें आपकी जो है मोहर आपकी MBBS डॉक्टर की होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इसी सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस जो है इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने होंगे। एवरी डॉक्यूमेंट की आपके पास कितनी कॉपी होनी चाहिए? 3 कॉपी होनी चाहिए, 3 कॉपी। यानी कि एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 3 कॉपी होनी चाहिए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साथ में 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि 3 सेट आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। और आपको फाइल जो है 3 फाइल आपके पास होनी चाहिए। 2 कोबरा फाइल एंड एक लेदर फाइल आपके पास ये होना चाहिए। एडमिशन के टाइम पे आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करवा लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। कंप्लीट मैं बता देता हूँ आपको। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद में आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आता है। यानी कि 2nd नंबर पर आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है अलॉटमेंट लेटर ये आपके पास 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद में एडमिट कार्ड की आपके पास 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। यानी कि एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। इसके बाद में आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपका आ जाता है बैंक चालान। यानी कि आपने जो चालान कटवाया था काउंसलिंग कराते टाइम 550 रुपये का चालान कटवाया था, वो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में 1800 रुपये का जो चालान कटा था आपका, ये OBC जनरल बॉयज़ EWS इनका जो चालान कटा था, यानी कि फॉर्म भरते टाइम जो चालान कटे थे आपके, वो चालान भी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, 3 कॉपी यानी। इसके बाद में आ जाता है 6 नंबर पर कॉपी ऑफ फोटो ID ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद में जाता है 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट की आपके पास 2 फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है 12th की मार्कशीट की सेम आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ ही में एक ओरिजिनल 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद में आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। जिस कैटेगरी का मूल निवास है वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट का उनको मूल निवास देना होगा। इसके बाद में आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, जो है आपको स्कूल से मिलेगा। अगर आपने 12th पास की है और 12th के बाद में एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये जो है स्कूल से मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, BA BSc कुछ कर रहा है, तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलता है 12th के बाद में। इसके बाद में आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, PWD की सर्टिफिकेट, ये अगर दोनों पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि TC आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल के साथ में 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके 12th के बाद में कितने साल का गैप है, जितने साल का गैप है उतने साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है 12th के बाद में, तो कॉलेज की TC आप अगर देते हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में बॉन्ड सर्टिफिकेट, यानी कि बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। ये कितने रुपए के स्टाम्प पर बनेगा? 500 रुपये के स्टाम्प पर आपके जो है बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा, 500 रुपये के स्टाम्प पर। इसके बाद में आ जाता है आपका एफिडेविट एंटी रैगिंग, एक पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है और एक स्टूडेंट्स की ओर से लिया जाता है। 2 एफिडेविट आपको ये एंटी रैगिंग वाले बनवाने होंगे। कितने रुपए के स्टाम्प पर? 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये बनवाने होंगे। 50 रुपये से कम
वाले स्टाम्प पर आप नहीं बनवा सकते हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पर मिनिमम 50 रुपये के स्टाम्प आपके पास होने चाहिए एंटी रैगिंग वाले एफिडेविट बनवाने के लिए। इसके बाद में आ जाता है 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्टूडेंट के होने चाहिए, साथ में एक पेरेंट्स का फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आ जाती है फ़ीस जमा कैसे करवानी है। फ़ीस जमा कराने के लिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको क्या करना है, कॉल करके पूछना है। कॉल करके पूछना है कि हमें फ़ीस डीडी बनवानी है या किस तरह से वो फ़ीस लेते हैं, उसके आधार पर आपको, जैसे कि अगर डीडी के लिए बोलते हैं तो आपको डीडी बनवा लेनी है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, डीडी नहीं बनवानी है। जैसे जो कॉलेज वाले बोलते हैं उसके आधार पर आपको फ़ीस जमा करानी है उसके सोर्स पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 2 कोबरा फाइल एंड 1 लेदर फाइल आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। आप शॉप पर जाके बोलोगे कि 2 कोबरा फाइल दे दो और 1 लेदर फाइल दे दो तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी शॉप से। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको इसी सीक्वेंस में अरेंज करके लेके आने हैं। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ। जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट के लिए ये परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो ये बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी जो होती है वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर वकील से नोटरी करवानी होगी। 500 रुपये का स्टाम्प आपको ख़रीदना होगा वहाँ से। उसके ऊपर आपको ये प्रिंट करवाना है। ये परफॉर्मा है, ये प्रिंट आपको करवानी है उसके ऊपर 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। आप देख सकते हैं ये जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है कि 500 रुपये से कम के स्टाम्प पर ये नहीं बनवाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ एफिडेविट एंटी रैगिंग का पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है। पेरेंट्स की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट्स का कौन सा है कि एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट की ओर से लिया जाता है, तो ये स्टूडेंट का परफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में ये एफिडेविट सेकंड जो है ये आ जाता है गार्जियंस की ओर से, यानी कि पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है। इसका परफॉर्म ये हो जाता है, ये परफॉर्म हो जाता है, पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है उसका। इसके बाद में आपका ये शपथ पत्र विद्यार्थी द्वारा, ये इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, निकलवा के लेके आना है। इसकी फ़ोटोकॉपी एक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है फीस, आपको मैंने बताई दी है। ये आ जाता है गैप सर्टिफिकेट के लिए परफॉर्मा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये सेम आपको स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवाना है। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करवाने हैं। कहाँ बनेंगे, कोर्ट कचहरी में बनेंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट कचहरी होती है, वहाँ पर आपको ये जो है डॉक्यूमेंट बनेंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बनवा सकते हो इनको। डीडी की बात करें हम, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 पेज का फॉर्म है। ये स्टार्टिंग के 4 पेज आपको निकलवा के लेके आना है एक फॉर्म। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर एंड होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ तक 4 पेज आपके जो है ये आपको निकलवा के लेके आने हैं। ये 4 पेज का फॉर्म है, इसको आप निकलवा के ला सकते हो। ये फॉर्म आपको निकलवाना होगा, इसमें आपकी डिटेल फिल करनी होगी। ये फॉर्म आपको एडमिशन के टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी। आई होप कि आपको ऑल डिटेल समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ पर। कट ऑफ क्या रही है फर्स्ट राउंड की, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। एक आइडियल जो कट ऑफ है वो क्या रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मेरे को स्टूडेंट ने बताया था कि उनको इतने नंबर पर कॉलेज मिला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है वो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो रही है 77 और 78। आपकी जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की 77 78 रही है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जैसे कि न्यू भी कॉलेज है, जैसे कि गवर्नमेंट न्यू कॉलेज है तो उनकी लास्ट 55 तक आई।
इससे ज़्यादा नीचे जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ नहीं आई है। इसके बाद में आ जाती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आपके 73 तक जो है कॉलेज मिले हैं, यानी कि न्यू कॉलेज जो है 73 तक मिले हैं। मिनिमम जो कट ऑफ बताई है, मतलब यानी कि जो कट ऑफ गई है डाउन से डाउन, वो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये कट ऑफ है। इसके बाद में EWS MBC, EWS MBC की जो कट ऑफ रही है वो रही है 71 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। इसके बाद में ST और SC की हम बात करें तो ST SC में आपकी जो कट ऑफ रही है वो रही है 60 प्लस जो कट ऑफ है आपकी ST SC कैटेगरी में रही है। ये एक आइडियल कट ऑफ जो स्टूडेंट ने नंबर बताए थे उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि जो कट ऑफ है वो एक बनाया जा सके, कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सके कितनी कट ऑफ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कमेंट करने हैं वीडियो पर। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।